हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनवरी फरवरी 2020 का करंट अफेयर ऑनलाइनर के रूप में रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग दो महीने का सारे साल का करंट अफेयर जो है डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जनवरी फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय ओलंपिक समिति आईओए ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल जो है बर्मिंघम में होगा और इसने निशानेबाजी को जो है बहिष्कार करने की धमकी अपनी वापस ले ली है। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा इसरो अपने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ पे एक नया उपग्रह प्रक्षेपण स्थापित करेगा। कहाँ पे एक नया प्रक्षेपण स्थापित करेगा? तमिलनाडु के तूतीकोडी जिले में। तमिलनाडु के तूतीकोडी जिले में इसरो अपना एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपए है। 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुइना एरियन 5ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? GSAT-30। उपग्रह का नाम क्या है? GSAT-30। 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश पलाऊ बन गया है। प्रशांत महासागरीय देश है पलाऊ। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? गगनयान के लिए 4 वायु अधिकारियों को चुना गया है। करेक्ट अपना हो जाएगा आंसर 4। जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफ़ॉल्ट रूम टेम्परेचर कितना होगा? BEE के अनुसार जो है सभी एयर कंडीशनरों में 24 डिग्री सेल्सियस डिफ़ॉल्ट रूम टेम्परेचर होगा। 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आरंभ हुआ? 5वां आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 लेह में आरंभ हुआ है। 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया है। CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल बन गया है पहला राज्य प्रस्ताव पास करने वाला। 3 जनवरी 2020 को लाई हराओबा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? लाई हराओबा का शुभारंभ अगरतला के त्रिपुरा में हुआ था। बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में ईरान के किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई थी बगदाद में हुए अमेरिकी हमले से। किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। याद रखिएगा गाइस, ये सब इम्पोर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? सुनीता लाकड़ा ने हॉकी से जो है संन्यास की घोषणा की है। लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता ने जीता था। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है?
वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर था। तो अपना आप लोग याद रखिएगा, सिंगापुर था सबसे बड़ा विदेशी निवेशक। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। दुनिया का पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पे पेश किया गया? दुनिया का पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पे पेश किया गया? आईआईटी बॉम्बे। कहाँ पे गाइस? आईआईटी बॉम्बे में पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट। अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसने दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार गोल्डन ग्लोब में 1917 को दिया गया है गाइस अवार्ड्स, और जिसमें हमने नोबेल पुरस्कार और फिल्म गोल्डन ग्लोब बाफ्टा के बारे में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक आई बटन पे दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिभको, जिसको क्रिभको शॉर्टकट में हम कह सकते हैं, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिभको का अध्यक्ष किसे चुना गया है? चंद्रपाल यादव को। क्रिभको का अध्यक्ष चंद्रपाल यादव को चुना गया है। ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलन ने जीता। भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलन ने जीता। कहाँ पे तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा शुभारंभ कहाँ हुआ है? तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में शुभारंभ हुआ है। कौन सा दिवस मनाया गया 10 जनवरी 2020 को? कौन सा दिवस मनाया गया 10 जनवरी 2020 को? कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? हृदयेश्वर सिंह भाटी को। हृदयेश्वर सिंह भाटी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चयन किया गया। आप लोग याद रखिएगा, हृदयेश्वर सिंह भाटी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चयन किया गया। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? हृदयेश्वर सिंह भाटी, अभी हमने बताया है। पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, 12 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय युवा दिवस। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? सभी शहर स्थलों के नाम अभी जो बदले गए हैं, अभी हमने अपने पिछले वीडियो में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग देख के सारे सिटी और जो पोर्ट हैं, सारे जो जितने नाम बदले गए हैं उसमें सारे के सारे हमने डाल दिया है। आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिए, उसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों जगह पे है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता ट्रस्ट पोर्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। पाली उमरिगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? 2020 का पाली उमरिगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पाली उमरिगर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है? किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है? लेखिका माधुरी विजय। लेखिका माधुरी विजय क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता। आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर
रोहित शर्मा चुने गए। करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिए, रोहित शर्मा हो जाएगा। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? रोहित शर्मा। भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? थल सेना दिवस। 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में थल सेना दिवस मनाया गया। सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया है? सरस्वती सम्मान हेतु सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को चुना गया है और इनकी चेकबुक कहानी संग्रह के लिए चुना गया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना सलाहकार नियुक्त किया है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय किसको अपना सलाहकार नियुक्त किया है? भारतीय मूल के हरीश साल्वे को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। 18 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 84वां स्थान मिला है। और प्रथम किसको मिला? जापान को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को 84वां स्थान मिला है। उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? सुनंदा पटनायक का निधन हुआ। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 76वां स्थान मिला है भारत को। प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को 76वां स्थान मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? किरण मजूमदार शाह को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया ने किसे सम्मानित किया? किरण मजूमदार शाह। देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? झारखंड का झरिया शहर जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश भर में लागू कर दिया जाएगा? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना देश भर में 1 जून 2020 से लागू कर दिया जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से लागू कर दिया जाएगा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्रिस्टल अवार्ड से जो है दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को 80वां स्थान मिला है। 80वां स्थान मिला है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 80वां स्थान मिला है। द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत 51वां स्थान पे है। 51वें स्थान पे है। कहाँ पे भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है? भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। आप लोग याद रखिएगा गाइस, सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑनलाइन के रूप में फटाफट रिवीजन हो जाएगा। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? SK सैनी ने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार SK सैनी ने संभाला। 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसका विषय क्या था? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल
लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी। कौन सी गवर्नमेंट राज्य सरकार ने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी। तो शिव भोजन योजना आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। और 72वें गणतंत्र दिवस में जो है बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारत सरकार ने 7 पद्म विभूषण देने की घोषणा की है 7 व्यक्तियों को, और 16 पद्म भूषण देने की घोषणा, और 118 पद्म श्री। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव बी आनंद वरिष्ठ नौकर शाह को नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग का सचिव बी आनंद को नियुक्त किया गया है। अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। कोबे ब्रायंट का बास्केटबॉल खिलाड़ी थे कोबे ब्रायंट। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया? सुनीता चंद्रा का। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? क्रिस्टीना सिंक्लेयर कनाडा से हैं। किस 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019-2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? टुवर्ड्स 230 मेकिंग द डिकेड काउंट। टुवर्ड्स 230 मेकिंग द डिकेड काउंट। हम लोग फरवरी महीने पे आ गए हैं, तो फरवरी महीने का शुरू करते हैं। राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किसे फिर से शामिल किया गया है? राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किसे फिर से शामिल किया गया है? राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से मालदीव को फिर से शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल पुरुष का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब जो है सोफिया केनिन ने जीता है। एक गर्बाइन को हरा के, अमेरिका के गर्बाइन को हरा के सोफिया केनिन ने जीता है। 2 फरवरी 2020 को वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस थीम क्या थी? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 73वें बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? 73वें बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड फिल्म 1917 को दिया गया है। इसके निर्देशक सैम मेंडेस हैं। गोल्डन ग्लोब में भी 1917 को मिला है। किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? उड़ीसा सरकार। वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। पहला मातृभूमि बुकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? विनोद शुक्ल की पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू।
विनोद शुक्ल की पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए जीते। विनोद शुक्ल, ब्लू इज लाइक ब्लू, याद रखिएगा आप सब। 4 फरवरी को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? मैं हूं और मैं रहूंगा। मैं हूं और मैं रहूंगा। 4 फरवरी को मैं हूं मैं रहूं थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल। मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अभिनेत्री वहीदा रहमान को, अभिनेत्री वहीदा रहमान को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। करेक्ट हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने वाला पहला स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। एशिया प्रांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 के लिए शक्तिकांत दास को नामित किया गया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? दीपा मलिक। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष दीपा मलिक चुनी गई हैं। 5 से 8 फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय की 11वीं रक्षा प्रदर्शनी 11th डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में, लखनऊ में किया गया था। 11th डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा 5 से 8 फरवरी तक रक्षा मंत्रालय की 11वीं रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में किया गया था। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? जयपुर को दिया है। किसको दिया है? जयपुर को। अमेरिकी संसद सीनेट ने किस महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया है? अमेरिकी संसद सीनेट ने किसे महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग लगा था, उनको अमेरिकी संसद सीनेट ने महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 40वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय भौतिक संपदा में भारत जो है 40वें स्थान पे है। कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए? डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। डॉक्टर NS धर्मशक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग, 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? के पराशरन को। के पराशरन को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा के पराशरन को। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है के पराशरन को बनाया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। 6 फरवरी 2020 को सबसे लंबे समय तक 328 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? सबसे लंबे समय तक कितना दिन? 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड क्रिस्टीना क्रोच का है। क्रिस्टीना क्रोच ने बनाया है। कोलकाता में आयोजित 35वें सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? बंगाल की राखी हल्दर ने। बंगाल की राखी हल्दर ने। फ्रेंड्स, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।
7 से 8 फरवरी 2020 के बीच 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है 7 से 8 फरवरी के बीच मुंबई में आयोजित किया गया था। 7 से 8 फरवरी के बीच ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। किसने लिंक्डइन के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया? किसने लिंक्डइन के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया? जेफ वेनर ने। जेफ वेनर ने। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के पहले चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया? प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया? तो भारत के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड जो है प्रिंस चार्ल्स ने लॉन्च किया। 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो में कहाँ आयोजित किया गया? 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ पे आयोजित हुआ है? केरल के कोच्चि में। केरल के कोच्चि में 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ है। किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग BBL, अब ये भी पूछ लेगा BBL किस खेल से संबंधित है? तो BBL क्रिकेट से है। बिग बैश लीग क्रिकेट से है। बिग बैश लीग 2020 खिताब जीता है, किसने जीता है? सिडनी सिक्सर्स ने। किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग का खिताब जीता है? सिडनी सिक्सर्स ने। सिडनी सिक्सर्स ने। देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में हुआ। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में हुआ। पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया है? सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश CN रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है। किस देश को क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है? किस देश की क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर अंडर-19 क्रिकेट का कप जीता है? बांग्लादेश की टीम ने। बांग्लादेश की टीम ने भारत को हराकर अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। किस अमेरिकी लेखक का निधन हो गया? किस अमेरिकी लेखक का निधन हो गया? रोजर कहन का। AK-47 के खिलाफ दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने विकसित किया है? AK-47 बुलेट प्रूफ के खिलाफ हेलमेट किसने विकसित किया है? मेजर अनूप मिश्रा ने। AK-47 बुलेट के खिलाफ दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट मेजर अनूप मिश्रा ने लॉन्च किया है। किस जाने माने RSS प्रचारक का निधन हो गया? P परमेश्वरन RSS के प्रचारक थे, आप लोग याद रखिएगा। खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? लद्दाख स्काउट ने जीता था। किसको हराया था? ITBP को। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को हराकर जो है लद्दाख स्काउट ने आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 जीता था। 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म अभिनेता का अवार्ड जोकिन फोनिक्स ने जीता। जोकिन फोनिक्स ने। फिल्म किस? जोकर के लिए। 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? पैरासाइट। यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पैरासाइट पहली फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फीनिक्स हैं जोकर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है रेनी जेलवेगर कौन सी फिल्म से? जूडी गार्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? पुलेला गोपीचंद को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पुलेला गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। इसको पुलेला गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से।
कौन सा दिवस 10 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 फरवरी 2020 को विश्व दाल दिवस मनाया गया। विश्व दाल दिवस। हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक का निधन हो गया? गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर का। गिरिराज किशोर। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह। विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? 11 फरवरी 2020 को। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी 2020 को 33वां अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इथियोपिया के अदीस अबाबा में। अफ्रीकी संघ का जो है इथियोपिया के अदीस अबाबा में किया गया। 33वां अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजित किया गया था। CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगाने वाला राज्य कौन सा है? CFL और फिलामेंट की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला जो है केरल राज्य बन गया है। तो CFL और फिलामेंट वाले बल्ब का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। 11 से 13 फरवरी 2020 तक दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास जो है भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। 2020 को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता? आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को हरा के। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब जो है आदित्य मेहता ने जीता। किसको हरा के? विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को हरा के। सबसे कम उम्र में माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर कौन बन गई हैं? सबसे कम उम्र में माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर जो है भारत की काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? भारत की लालरे मिस्यामी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया है। किस राज्य ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कुटुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? कुटुम्बश्री होटल स्थापित करने के लिए जो है केरल राज्य ने निर्णय लिया है। रियायती दरों पर भोजन को उपलब्ध कराने के लिए जो है कुटुम्बश्री योजना केरल सरकार के द्वारा किया गया। शिव भोजन योजना अभी हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था 10 रुपये की थाली के लिए। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है? WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम जो है COVID-19 रखा है। COVID-19 जिसको हम बोलते हैं। 12 से 13 फरवरी 2020 के बीच किस देश के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की? 12 से 13 फरवरी के बीच किस देश के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की? यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने 12 से 13 फरवरी के बीच जो है जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी। आप लोग याद रखिएगा। 12 से 18 फरवरी 2020 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? 12 से 18 फरवरी जो है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया गया। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? 13 फरवरी 2020 को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह बने। सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन और
विदेश सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया। हमने अपने जो है सिटीज नेम चेंज में जो वीडियो है 6 मिनट का वीडियो है, उसमें जितने इंपॉर्टेंट है सब कुछ ये भी है उसमें। आप लोग आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? 13 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 13 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी 2020 को किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई? भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस जो है मुंबई और पुणे के बीच शुरू की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस मुंबई और पुणे के बीच शुरू की गई। संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक जो है भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह नियुक्त किए गए हैं। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह नियुक्त किए गए हैं। 14 से 15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन तो जर्मनी के म्यूनिख में, नाम में ही आ गया। 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया गया है। डैन डेविड पुरस्कार 2020। डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डैन डेविड पुरस्कार 2020 से भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को, भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को दिया गया डैन डेविड पुरस्कार 2020। 15 से 16 फरवरी 2020 को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया? गुवाहाटी के असम में। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 गुवाहाटी के असम में आयोजित किया गया। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष में सौरभ घोषाल ने तथा महिला में ज्योत्सना चिनप्पा ने। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष सौरभ घोषाल ने और महिला वर्ग का जो है ज्योत्सना चिनप्पा ने जीता। एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप किसे नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल को। चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक राजीव बंसल को नियुक्त किया गया है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? गली बॉय को। गली बॉय को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है। बाफ्टा में और गोल्डन ग्लोब में हम याद रखेंगे 1970 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया। दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली, सबको पता होगा। 16 से 21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक कहाँ आयोजित की गई? FATF की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? पेरिस में। 16 से 21 फरवरी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक जो है फ्रांस के पेरिस में आयोजित की गई थी। अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनेगा? अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर संयुक्त अरब अमीरात में बनेगा। 18 से 21 फरवरी 2020 तक आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर भारत। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या है 2020 का? यूनाइटेड बाय इमोशन। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महंत नृत्य गोपाल दास।
महंत नृत्य गोपाल दास को। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA के नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन बन गई है? हिंदी। विश्व में बोली जाने वाली सबसे बड़ी तीसरी भाषा हिंदी बन गई है। किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 20 फरवरी 2020 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 20 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ मनाया गया? क्लोजिंग इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। क्लोजिंग इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम क्या है? क्लोजिंग इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। 20 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया? लैरी टेस्लर का। लैरी टेस्लर। कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया कंप्यूटर में? लैरी टेस्लर का। लैरी टेस्लर का। 1 मार्च 2020 तक ICC महिला T20 विश्व कप कहाँ पे खेला जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। ICC T20 महिला कप जो है ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। 21 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। किस विषय के साथ? लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम जो है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स के साथ 21 फरवरी को मनाया गया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तीनों मैच फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? न्यूजीलैंड के रास टेलर। न्यूजीलैंड के रास टेलर ने। न्यूजीलैंड के रास टेलर। ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ESPN महिला स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार PV सिंधु ने जीता। PV सिंधु ने जीता। करेक्ट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। वैज्ञानिकों ने घोंघे की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? घोंघे की नई प्रजाति का नाम जो है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा है। वैज्ञानिकों ने घोंघा की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? 34वें कांस ओपन टूर्नामेंट का खिताब 13 वर्षीय डी गुकेश ने जीता है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ पे खेला जा रहा है? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल उड़ीसा में खेला गया था। प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया? दिल्ली में। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में जो है भारत 77वें स्थान पे है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत 77वें स्थान पे है। लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किसे सम्मानित किया गया है? लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से अभिनेता मनोज कुमार को सम्मानित किया गया है। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष राजलक्ष्मी देव को नियुक्त किया गया। राजलक्ष्मी देव। नमस्ते ट्रंप 2020 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन जो है मोटेरा स्टेडियम में किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में भी है। 24 से 26 फरवरी 2020 तक नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। सतत विकास लक्ष्य का जो है आयोजन 2020 का गुवाहाटी में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ बसत दिवेना योजना की शुरुआत की है?
किस राज्य की सरकार ने जगन्ना वसति दिवेना योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने। जगन्ना वसति दिवेना योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने की है। मोहम्मद होसनी मुबारक का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मोहम्मद होसनी मुबारक मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे। मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता? मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज जो है कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने, कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने जीता। मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज जो है कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने जीता। मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के तहत फिल्म का खिताब किसने दिया गया? 2020 के तहत बेस्ट फिल्म दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का खिताब किसे दिया गया? सुपर 30 को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली सुपर 30 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन। अच्छी फिल्म है, आप सब देखिएगा, मोटिवेटिव फिल्म है। नासा के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया? कैथरीन जॉनसन का। नासा के प्रसिद्ध गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया। कैथरीन जॉनसन का। 26 फरवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? अमेरिका। और दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। लोसर त्यौहार मनाया गया। लोसर त्यौहार मनाया गया किस राज्य में मनाया गया? लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश में। लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट। इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट ने। 26 फरवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान। सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान। इसरो ने किस महीने सैटेलाइट GISAT-1 को GSLV F10 व्हीकल द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की है? मार्च में। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। सर्व SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नीति कुमार को। डॉक्टर नीति कुमार को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से डॉक्टर नीति कुमार को सम्मानित किया गया है। 28 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? वोमेन इन साइंस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम वोमेन इन साइंस। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसकी थीम क्या है? वोमेन इन साइंस। वोमेन इन साइंस। 28 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति कौन है? ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल। योयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल। फरवरी 2020 को भारत की किस एयरलाइन ने HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से काचिंग नाम से अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडिगो ने। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया इंडिगो ने। भारत की पहली कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस कहाँ लॉन्च की गई? केरल में। कहाँ पे लॉन्च की गई लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस? केरल में। दुनिया के सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया? चित्सू वतनबे। चित्सू वतनबे कितने साल के थे? 112 साल के थे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। ATP मैक्सिको ओपन के पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल एवं हीथर वाटसन ने। राफेल नडाल एवं हीथर वाटसन ने। किन दो देशों के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष का आयोजन किया गया? इंद्रधनुष का आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया। भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? मेजर जनरल माधुरी कनिक्टर। तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल माधुरी कनिटकर ने। स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? पर्यावरणविद
जादव पायंग को, पर्यावरणविद जादव पायंग को। फ्रेंड्स हमारा अब कंप्लीट होता है फरवरी तक का। अब इसके आगे हम लोग मार्च अप्रैल का एक साथ कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।